नमस्कार, मैं हूं बृहस्पति पांडे और मैं आपको आज फिर से जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां देने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बतौर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर जल जीवन मिशन में काम कर रहा हूं। एक उत्तर प्रदेश के एक ज़िले में मैं कार्यरत हूं और जनपद में जितने भी प्रशिक्षण होने हैं, चाहे महिलाओं के, चाहे कुशल कार्मिकों के, उन प्रशिक्षण के मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है और उसके गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण को पूर्ण कराए जाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो जो मैं जानकारी देने जा रहा हूँ, मैंने पिछला वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कुछ यूट्यूब पर वीडियो देखे थे जिसमें तमाम यूट्यूबर्सों ने भ्रामक दावे किए थे जल सखी के रूप में महिलाओं के ग्राम पंचायत स्तर पर चयन को लेकर के। तो आपको बता दें कि जल सखी के रूप में किसी ऐसी महिला का चयन नहीं होना है, ना ही जल सखी का नाम का कोई पद है। हाँ, फील्ड टेस्ट किट के रूप में 5 महिलाओं का राजस्व ग्राम पंचायत वार जो राजस्व गांव वाल है, प्रत्येक ग्राम पंचायतों में जितने भी राजस्व गांव हैं वहां से 5-5 महिलाओं का चयन किया गया और उनको विभिन्न ट्रेनिंग एजेंसियों के जरिए एफटीके यानी फील्ड टेस्ट किट के जरिए जल गुणवत्ता की जांच करने के लिए प्रशिक्षित किया गया। यह प्रशिक्षण किसी प्रकार की नौकरी का दावा नहीं करता है। यह प्रशिक्षण सिर्फ उनको प्रति सैंपल एक निर्धारित राशि प्रदान किए जाने का दावा करता है और जो सरकारी गाइडलाइंस में है, सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है कि जो भी महिलाएं, समूह की महिलाएं एफटीके का फील्ड टेस्ट का किट का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी और अपने ग्राम राजस्व गांव में जल स्रोतों का के जल गुणवत्ता की जांच करेंगी, उनको प्रति सैंपल 20 रुपये के हिसाब से पेमेंट किया जाएगा उनके निजी खाते में। तो इस प्रकार अगर किसी राजस्व गांव में 5 महिलाओं का प्रशिक्षण किया गया है तो टोटल जो एक राजस्व गांव में जल गुणवत्ता की जांच की जानी थी और 100 की जानी थी। तो इस तरीके से 5 महिलाओं के बीच में 100 वाटर टेस्टिंग सैंपल लिए जाने थे, उनकी गुणवत्ता की जांच की जानी थी और इसमें तमाम तरह के जो टेस्ट थे, जिसमें एक तो बायोलॉजिकल टेस्ट था। उस बायोलॉजिकल टेस्ट में जो टेस्टिंग होनी थी, एक महिला को लगभग 400 रुपये का भुगतान होना है और ये नौकरी नहीं है बल्कि एक जिम्मेदारी है समाज के प्रति, समुदाय के प्रति। और इसमें बहुत सारे लोग दावे कर रहे हैं कि महिलाओं को जल सखी के रूप में सरकार द्वारा तैनात किया जाना है, जिसके लिए इनको एफटीके का प्रशिक्षण दिया गया है। एक गलत सूचना है, भ्रामक सूचना है। महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट के जरिए जल गुणवत्ता की जाँच के लिए प्रशिक्षण दिया गया है और इन महिलाओं को 20 रुपया प्रति सैंपल दिया जाना है। एक महिला लगभग 20 सैंपल की टेस्टिंग करेगी और उसके लिए उसको लगभग 400 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। किसी तरीके से पैसे की कोई डिमांड करता है, आपको नौकरी देने का दिलाने का दावा करता है, तो सब झूठी खबर है, भ्रामक खबर है, आपको ठगी का शिकार बना सकता है। आप इस तरह के लोक लुभावने दावों में ना पड़ें। यूट्यूबर्स के वीडियो को देख करके भ्रम का शिकार ना हो। उसमें यूट्यूबर्स द्वारा दावे किए जा रहे हैं कि उनको 6000 रुपये प्रति माह का सैलरी दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं। एफटीके वाली महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ टेस्टिंग किट के जरिए टेस्ट करने के उपरांत ही उनको भुगतान किया जाना है और जब टेस्टिंग का रिपोर्ट WQMIS वाट पर एक पोर्टल बना हुआ है, उस पर अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन फीड करेंगी और वो अप्रूव हो जाएगा, तभी उसका भुगतान उनको होना है। जो टेस्टिंग होनी है, एक तो बैक्टीरियल टेस्ट होना है जिसमें पानी में कितना किस तरह के कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, उनकी जांच करनी है। कुछ केमिकल टेस्टिंग है जिसमें हम आपको बता दें क्या क्या टेस्टिंग होनी है। उसमें रसायनों की जो टेस्टिंग होनी है, उनको एक किट मिलनी है और किट में जो टेस्टिंग के लिए रसायन दिए गए हैं उनकी जांच की जानी है। उसमें क्लोराइड जांचने की विधि बताई गई है, उनको हार्डनेस यानी पानी में संपूर्ण कठोरता कितनी है, कैसे जाँचेंगे उसकी जानकारी दी गई है, उसके लिए किट दिया गया है। पानी में लौह तत्व की मात्रा जांचने की विधि बताई गई है, उसके लिए उनको किट दिया गया, उस किट में है। नाइट्रेट जांच की विधि बताई जानी है और पानी की जांच ये महिलाएं नाइट्रेट की करेंगी, फ्लोराइड की जांच करेंगी, उसके अलावा शेष क्लोरीन की जांच करेंगी, पीएच जांचेंगी, टर्बिडिटी यानी पानी में गंदलापन कितना है उसको जाँचेंगी, अल्कलिनिटी जाँचेंगी, आर्सेनिक की जाँच करेंगी। उसको जाँचने के दौरान किस तरह की सावधानियाँ बरतनी है उसकी जाँच करेंगी। तो ये कुछ जाँचें हैं जो महिलाएं, एफटीके की महिलाएं करेंगी और उनको पूरा उसके लिए प्रशिक्षण दिया गया है। कई तरह के उस किट में रिएजेंट दिए गए हैं, जैसे क्लोराइड के लिए क्लोराइड रिएजेंट A और B दिया गया, हार्डनेस के लिए हार्डनेस रिएजेंट A, B और C दिया गया है, आयरन के लिए आयरन रिएजेंट जो दिया गया है और A और B है, नाइट्रेट के लिए नाइट्रेट रिएजेंट AB, हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया है किट में,
साथ ही फ्लोराइड के लिए फ्लोराइड रिएजेंट दिया गया है, शेष क्लोरीन के लिए शेष क्लोरीन रिएजेंट दिया गया है किट में। पीएच मान के लिए एक छोटी सी कागज़ की पट्टी वाली स्ट्रिप दी गई है, उससे जांच की जानी है। टर्बिनिटी के लिए टर्बिनिटी चार्ट दिया गया है। अल्कानिटी के लिए अल्कानिटी रिएजेंट AB दिया गया है। आर्सेनिक के लिए आर्सेनिक रिएजेंट A, B, C और आर्सेनिक टेस्ट स्ट्रिप दी गई है। इनके जरिए महिलाएं जांच करेंगी। उनको जांच के दौरान अपना रिपोर्ट WQMI इस पर पोर्टल पर अपलोड करेंगी। उसके लिए उनको 20 रुपये प्रति सैंपल के हिसाब से सरकार द्वारा पेमेंट किया जाना है। कोई सैलरी नहीं है, किसी भ्रामक सूचना में आप ना पढ़ें और ना ही किसी को पढ़ने दें। बस इतनी सी जानकारी देनी थी। आपके सवालों का इंतजार रहेगा, उसका जवाब भरपूर देने की कोशिश करूँगा। जल जीवन क्या है, मिशन क्या है, JJM यानी जल जीवन मिशन क्या है, कब शुरू किया गया, सरकार के उद्देश्य क्या है, इसके बारे में मैं आने वाले वीडियोज़ में जवाब देने वाला हूं। यह वीडियोज़ उन छात्रों के लिए भी अच्छा होगा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो भी जानकारी दूंगा वो पुख्ता होंगी, सरकार के गाइडलाइन के अनुसार होंगी और वह उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें पूछे जाते हैं। इजाज़त दीजिए। मैं हूं बृहस्पति कुमार पांडे, CBNT कोऑर्डिनेटर। धन्यवाद।